बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और शेयर कर लेना है। हमारा चल रहा है गर्ल स्टाइल शॉर्ट मेहंदी कोर्स और आज के इस क्लास में मैं आपको बेसिक्स बताने जा रही हूँ। बेसिक्स किस चीज़ की? हर डिज़ाइन में, हर कोई भी स्टाइल की मेहंदी लगा रहे हो उसमें ये बेसिक्स आपको हमेशा हमेशा याद होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए, उसके हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने अपने हर कोर्स में बड़ी डिटेल में इनकी क्लासेस दी हैं। इस कोर्स में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी और मज़ीद डिटेल के लिए, यानी आपने उसकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपने देखना है, प्लेलिस्ट दी हुई हैं मुख्तलिफ़ मेहंदी डिज़ाइंस की। नॉर्मल स्टाइल मेहंदी, अरेबिक स्टाइल मेहंदी, इन दोनों की क्या होती है, प्लेलिस्ट दी हुई है। आपने उसको ओपन करना है। वहाँ की जो स्टार्टिंग की क्लास है उसमें बहुत डिटेल में मैंने उनकी तमाम टिप्स जो हैं वो शेयर की हैं कि आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है, किन बातों का ख्याल रखना है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाके उसके प्लेलिस्ट में जाके नॉर्मल स्टाइल मेहंदी और अरेबिक स्टाइल मेहंदी दोनों कोर्सेज़ में मैंने बेसिक्स का बड़ी डिटेल से एक एक क्लास दी हुई है। ठीक है, तो आज हम अपनी बेसिक्स की बात करेंगे क्योंकि हमने अपना जो गर्ल स्टाइल स्टार्ट करना है उसमें हमारी ये जो बेसिक्स हैं ये यूज़ होंगी। तो जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा और जिनको पता है उनके लिए मज़ीद जो है वो उनके जो है काम आ जाएगा। तो आपने मज़ीद डिटेल के लिए, मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपने क्या कर लेना है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे प्लेलिस्ट में जाके ये जो 2 कोर्सेज़ मैंने बताए हैं इनमें इनकी क्लासेस देख लेनी है। ठीक है, कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ अलग अलग से नहीं बता रही, मैं एक साथ ही आपको बताएं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ तो बेसिक्स में हमारे पास क्या आ जाता है? बेसिक्स में हमारे पास आती हैं लाइंस, कर्व्स, इसके अलावा डॉट्स आ जाते हैं, फ्रिल आ जाते हैं, फिलर एलिमेंट्स। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हर जगह यूज़ करनी होती है। ये हमारे नॉर्मल स्टाइल के अंदर भी यूज़ होती है। नॉर्मल स्टाइल बेसिकली हमारा बेसिक स्टाइल है जिसका कोर्स मैं पहले करवा चुकी हूँ और उसकी मज़ीद जो प्रैक्टिस के लिए, मज़ीद डिटेल्स के लिए आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब ये जो 5-6 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, अब जो हमारी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए भी जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ी थोड़ी सी उसकी टिप्स बता दूँगी ताकि आपको जो है ईज़ी हो इन बेसिक्स की प्रैक्टिस करने में, इनको यूज़ करने में। सो आज मैं आपको जो है थोड़ा सा उनका बेसिक्स बताती हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं लाइंस की तरफ। प्रैक्टिस ऑफ लाइंस में आपको मेरी बुक में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइंस, कर्व्स, हर एक की प्रैक्टिस अलग अलग से है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। अब यहाँ है प्रैक्टिस ऑफ लाइंस। यहाँ पे आपको एक जो है ना पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें एक दरख्त बना हुआ है, पहाड़ बने हुए हैं, एक सन सूरज बना हुआ है और उसके अंदर लाइन है। तो ये देने का मकसद क्या है बेसिकली कि आप बहुत अच्छे से लाइंस की प्रैक्टिस कर सकें हर डायरेक्शन में। थोड़ा मज़ा भी आता है इस तरह की जो इमेजेस होती हैं, इस तरह की पिक्चर्स को फिल करने में, क्योंकि उसके बाद आपने फ्लावर्स ही बनाने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा सा चेंज लोगे तो ज़रा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो लाइंस के हवाले से जो 3-4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं? सबसे पहले हमेशा की तरह आपकी मेहंदी कोन का परफेक्ट होना, उसका पेस्ट का परफेक्ट होना ज़रूरी है। इसके साथ अगर लाइंस के हवाले से मैं आपको 2-3 टिप्स बताऊँ तो क्या है कि आपने कोशिश पूरी करनी है कि लाइन को जो है सरफेस से उठा के, देखिए इस तरह से ड्रॉ करना है। अगर आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगी सरफेस से उठा के तो ये नीट एंड क्लीन बनेंगी, जबकि आप सरफेस के साथ टच करके अगर लगाएंगी तो वो कुछ इस तरह से आपको देंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से देंगी। दोनों तरीके यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये मुझे जो है ज़्यादातर परफेक्ट तरीका यही लगता है। ये सूटेबल भी है। आप किसी भी चीज़ पे प्रैक्टिस करो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इस तरीके से यानी लाइंस को सरफेस से उठा के ड्रॉ करोगे। मेहंदी कोन को सरफेस से उठा कर आपने करना है, लेकिन अगर आप टच करते करते जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, चाहे वो स्किन के ऊपर है, चाहे किसी भी चीज़ के ऊपर है। तो ये जो है आपकी पूरी प्रैक्टिस दी हुई है, हर डायरेक्शन में दी हुई है। आप इसको फिल करोगे, यहाँ पे खाली है उसे फिल करना है आपने। ये सारा काम आपने इस तरह से करना है और ये काम उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं। ये बेसिक में आपकी ये लाइन हर जगह यूज़ होगी, हर जगह। कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं, कोई ऐसा स्टाइल नहीं जिसमें आपके लाइंस का इस्तेमाल ना हो। तो ये हमारे पास आ जाती है लाइंस। इसके बाद हम चलते हैं अपने कर्व्स की तरफ।
तो सेकंड जो हमारी बेसिक्स में जो एलिमेंट आता है वो हमारे पास आते हैं कर्व्स, यानी प्रैक्टिस ऑफ कर्व्स। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरी बुक में है। यहाँ पे भी आपको एक फ्रॉक नज़र आ रहा है बना हुआ। तो कर्व्स क्या होती हैं, जो कर्व्स में यानी जो गोल गोल तिरछी तिरछी लाइंस होती हैं उनको ड्रॉ करना, उनकी प्रैक्टिस होनी आनी चाहिए। तो कर्व्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो आपको याद रखनी है। वो क्या है कि लाइंस में आप क्या करते हैं कि इस तरह से उठाकर दूर तक लेके जाते हैं, लेकिन कर्व्स में आपको क्या करना होता है कि आपको एक लिमिट दी गई होती है जिसमें आप उसको उठा के लगा सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक सरफेस से बहुत उठाया और उसको यूं करके, उस तरह से क्या होता है कि आपके कर्व्स ख़राब हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सरफेस से उठा के ही रखनी है कोन को, लेकिन कम कम फासले पे। बीच में आप इसको यूं करके थोड़ा सा रोक सकती हैं कोन को, ठीक है, ताकि एक तो आपका हाथ नहीं थकेगा, दूसरा आपके कर्व्स बहुत ईजिली बनेंगे। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इन कर्व्स की प्रैक्टिस, इस तरह का एक ड्रेस बना लें या कोई भी इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास ये बुक है फिर तो बेस्ट है, इसी के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। कर्व्स और लाइन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और इससे रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मज़ीद डिटेल के लिए मैंने आपको बताया कि हमारा नॉर्मल स्टाइल का कोर्स है और अरेबिक स्टाइल का कोर्स, वो दोनों देख लेंगे। उसमें इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, मज़ीद छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे आपको क्लेरिफाई करवाएगी। अब चलते हैं हम अपने फ्रिल की तरफ। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमारे बेसिक्स में आ जाता है, जो किसी भी डिज़ाइन के बेसिक्स में यूज़ होते हैं या किसी भी डिज़ाइन में आपके इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है, वो है हमारे पास क्या, फ्रिल्स। ये जो है ना, फ्रिल्स इस तरह से होते हैं। फ्रिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कई जगहों पे, कहीं फ्लावर्स की बेसिक्स में, कहीं फिलर एलिमेंट के तौर पर, कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फ्रिल के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगेन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपको 2 कोर्सेज़ नज़र आएंगे, अरेबिक स्टाइल और नॉर्मल स्टाइल, दोनों को देखिए। उसमें फ्रिल की बहुत ज़्यादा डिटेल दी है कि आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है। दिखने में तो हमें लगता है कि बस हम यूँ करके बना लेंगे, नहीं, लेकिन जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको उन वीडियोस में बताई हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करोगे, उनको यूज़ करोगे, तो मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि आपके फ्रिल परफेक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हमारे अक्सर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, फ्रिल छोटे बड़े होते हैं, कभी साइज़ छोटा बड़ा होता है, कभी जब हम फ्रिल वाला फ्लावर बना रहे होते हैं तो वो आगे पीछे निकला होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ वो एक वीडियो देखने की ज़रूरत है और इस तरह की आपने इस पर प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे मेरी बुक में आपको दी हुई है, बुक है तो फिर तो A1 है, नहीं है तो फिर आपने इस तरह की शेप्स बनाकर हर डायरेक्शन में करनी है, हर साइज़ में। जैसे यहाँ बड़ा साइज़ है, यहाँ पे फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए पोर्शन दिया गया है, यहाँ पे डिफरेंट साइजेज़ हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप सी शेप है, फिर स्क्वायर टाइप की शेप है, ये आपने बनानी है और उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारे पास आते हैं चेक्स। चेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगेन उन फ्रिल लाइंस और कर्व्स की तरह ये भी हर जगह यूज़ होते हैं। आपके गल्फ स्टाइल में भी इनका इस्तेमाल होगा। इनको बनाने के लिए, इनको सीखने के लिए कि इक्वल पार्ट्स में आपने इसको कैसे डिवाइड करना है, किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, इसके लिए भी मैं अगेन आपको बता रही हूँ, जो हमारा कोर्स है उसमें जाइए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करवाने लगूँगी तो कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर मेरी वो क्लासेस जो पहले से रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जिसमें ये चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं, आपने जस्ट वो देख लेनी है। अगर नहीं भी मिल रही तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो ये आपने वहाँ पे जाके देखना है कि चेक्स की इक्वल डिवीज़न कैसे होती है, उसको डेकोरेट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है और फिर इस तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, मेरी बुक में ये बेसिक्स की सारी प्रैक्टिस हैं, जो बंदा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अगर तो आपके पास है तो आपने जस्ट वो क्लास देखनी है और उस पर प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चेक्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे मज़ीद एलिमेंट्स की, तो उसमें हमारे आ जाते हैं डॉट्स। डॉट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉट के हवाले से मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ, उससे रिलेटेड भी डिटेल्स हैं हमारे उन कोर्सेज़ में। डॉट्स का क्या होता है कि आपने सरफेस से ऊपर उठा के इस तरह से अपनी गोंद को प्रेस करना होता है और काउंटिंग करनी होती है। जितना आपको डॉट चाहिए होता है उतनी तक आपने काउंटिंग करनी है और अपनी गोंद को प्रेस कर लेना है, आपको उतना डॉट मिल जाएगा। जब नेक्स्ट आप डॉट बनाओ, उसी साइज़ का बनाओ, तो जिस काउंटिंग या जिस नंबर पे जाके आपने स्टॉप किया था उतनी, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपके पास इक्वल साइज़ के डॉट्स आ जाएंगे। आपने सरफेस के साथ टच करके और फिर इसको इस तरह से उठा के नहीं बनाना। इससे क्या हो जाएगा कि आपके डॉट की शक्ल जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने फिलर एलिमेंट्स की। बेसिक्स में हमारे फिलर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। मैं बता रही हूँ कि जैसे मैंने आपको पीछे एलिमेंट्स बताए,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और आपका हर जगह यूज़ होने वाला एलिमेंट है। इसकी भी आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। फिलर एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्यों ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं, अगेन आपने मेरी उस कोर्स को देख लेना है, उसमें इसकी क्लास मौजूद है, बड़ी डिटेल में है, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। ये सारी जो बेसिक्स हैं, ये पूरा एक कोर्स है जिसको आप साथ साथ देखेंगे, हर क्लास को आपने देखना है, क्योंकि हमें गल्फ स्टाइल के ऊपर उसकी मज़ीद चीज़ें भी सीखनी हैं। तो बेसिक्स को सिखाने के लिए हमने अपना कोर्स करवाया हुआ है, उसी कोर्स को आपने एक दफ़ा देख लेना है और उसमें आपको तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर जो फिलर एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है कि ये जो है ना हर एक डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, हर एक स्टाइल में यूज़ होते हैं। ये जो गल्फ स्टाइल है, इसमें भी आपको इसका इस्तेमाल लाजमी नज़र आएगा। ख़ासकर ये जो स्वर्ल है, इनका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। सो आपने क्या कर लेना है, वो क्लास लाजमी देख लेनी है जिसमें आपको फिलर एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। सो अब अगर हम बात करें तो मैंने बेसिक्स के बारे में आपको बताया कि आपने क्या करना है, बेसिक्स सीखनी है। कोई भी डिज़ाइन, कोई भी स्टाइल स्टार्ट करना है, कुछ भी सीखना है, तो ये आपकी कुछ बेसिक्स हैं जिसको आपने करना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई, जो क्या थी कि लाइंस थी, कर्व्स थी, ठीक है, इसके अलावा फ्रिल्स थे, इसके अलावा आपके पास डॉट्स थे, फिलर एलिमेंट्स थे और चेक्स थे। ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मोस्ट कॉमन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो आपने इनको बहुत अच्छे से देखना है। आपकी आज की क्लास का होमवर्क ये है कि ये जो मैंने बेसिक्स बताई हैं, जो कि आपके हर क्लास में यूज़ होंगी, आपने इनके नाम मुझे लिख लेना है कि ये बेसिक्स हैं। ये बेसिक्स एलिमेंट्स जो कि हर स्टाइल में यूज़ होते हैं वो ये हैं, उनके नाम लिख लेने हैं, पेंसिल से उनकी शेप बना लेनी है जो मैंने आपको बताई भी है। और फिर आपने क्या करना है, फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। फिर आपने ये कर लेना है कि मैं आपको इस क्लास के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगी। आपने ये कर लेना है कि हर जो मैंने आपको बताया कि इस कोर्स की वीडियो मौजूद है, वहाँ पे जाके वो वीडियो देखनी है। उसमें जो भी मैंने टिप्स आपको बताई हैं, जो बातें बताई हैं, जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, वो आपने लिख लेनी है। जैसे आपने फ्रिल की क्लास ली और फ्रिल से आगे आपने एक लाइन लगा के उसकी लिख दी कि जी फ्रिल में इस बात का ख्याल रखना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सेकंड में आपने फिर क्या किया, डॉट लिखा। फिर थर्ड में आपने फिलर एलिमेंट्स के बारे में लिखा। तो जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आप उस क्लासेस में लेती जाएंगी, आपने वो उसके साथ साथ लिख लेनी है, एक कॉपी बना के। एक असाइनमेंट है ये आपकी बेसिकली। अभी इसमें करने वाला काम क्या है, आपका असाइनमेंट है, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कर लेना है, जब आप ये एक असाइनमेंट बना लो, एक थ्योरी वर्क कर लो, फिर उसके बाद आपने एक प्रैक्टिकली वर्क करना है, जिसमें मैंने आपको बताया अगर तो बुक है तो बुक के ऊपर कीजिए, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो कुछ पेजेस लीजिए, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, स्केच बुक ले लीजिए, जो भी आपको ईजी लगता है आप उसके ऊपर इनकी प्रैक्टिस करके दिखाइए, ठीक है। इन सब की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करके आपने दिखानी है, जिससे क्या हो जाएगा कि ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हैं, कौन सी बेसिक्स आपकी परफेक्ट नहीं है, किन बेसिक्स पे आपको भी मज़ीद काम करना है। याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हम वो ठीक रखेंगे, सही बनाएंगे, तो वो परफेक्टली बनेंगी। सो आपने क्या कर लेना है, जो मैंने 5 या 6 बेसिक्स एलिमेंट्स बताई हैं, उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने थ्योरी वर्क, जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट बनाने का काम दिया है, वो बना के दिखाना है। और इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हर एक चीज़ की करके मुझे दिखानी है, ताकि मुझे आइडिया हो कि किस स्टूडेंट को कौन सी चीज़ नहीं समझ आ रही या कहाँ पर उसको अभी मज़ीद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, जिसमें हम बाकायदा गल्फ स्टाइल स्टार्ट करेंगे और मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद चीज़ें सिखाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।